चैप्टर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता होगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि लर्न करना पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए मैं आपके लिए आज हैंड रिटन जो है नोट्स लेकर आई हूँ जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। मैं जानती हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स PT1 के एग्ज़ाम्स बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, आप सब लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, बट अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो होपफुली आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हो जाएगा। ये जो है इस चैप्टर का हाफ पार्ट है, ठीक है, 2 से 3 पेजेस हैं ये फटाफट से आप रिवाइज कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी प्रोवाइड जल्दी कर दूँगी आपके एग्ज़ाम से पहले। So without wasting any time, because we don't have any of the time now, so let us start. So the first thing is about the skeleton system. सबसे पहले हम skeleton system के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज़ अ स्केल्टन? व्हाट इज़ अ स्केल्टन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आपको ये नोट्स जो हैं वो अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है, आपको ये नोट्स अच्छे से पढ़ लेने हैं। सो लेट अस स्टार्ट। Skeleton is the framework of bones. Okay, it is the framework of bones is called skeleton. So hopefully आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो skeleton है वो क्या है। Skeleton is the framework of bones. Okay, framework of bones को आप क्या बोलते हो? skeleton बोलते हो। नेक्स्ट है आपके पास उसके फंक्शंस, वो क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स एंड सपोर्ट्स द शेप ऑफ आवर बॉडी। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स एंड सपोर्ट एंड शेप आवर बॉडी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी जो बुक में दी गई थी वो ये थी कि बोन्स आपके कैसे होते हैं। तो बोन्स मैं आपको बता दूं, जो छोटा बच्चा होता है उसमें ज़्यादा बोन्स होते हैं। छोटे बच्चे में आपके 300 बोन्स होते हैं, बट जब एडल्ट में आप कन्वर्ट हो जाते हो, बड़े हो जाते हो, तो आप में 206 बोन्स ही रह जाती हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आपके पेपर्स में पूछा जाता है। आप जानते हैं कि अब आपके पेपर्स जो हैं वो ऑनलाइन हैं, MCQ टाइप होते हैं, 1 वर्ड टाइप होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी कम आते हैं, तो आपको चैप्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो आपकी जो बोन्स है वो किससे बनी है? कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। MIN का मतलब है यहाँ पे मिनरल्स। नेक्स्ट है आपको पढ़ना है किसके बारे में? बोन मैरो के बारे में। बोन मैरो क्या होता है फ्रेंड्स? इट इज़ अ फैटी सब्सटेंस, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, बट अगर हम इसकी डेफिनेशन करें, क्योंकि आपको ये सब कुछ लर्न करना है, तो बोन मैरो क्या होता है? लॉन्ग बोन्स ऑफ द स्केलेटन आर hollow मतलब खाली, एंड आर फिल्ड विथ सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो। जो आपकी लंबी लंबी बोन्स होती हैं आपकी बॉडी में, आपके स्केलेटन में, स्केलेटन यानी कि फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, वो क्या होती हैं? हॉलो होती हैं, खाली होती हैं, एंड दे आर फिल्ड विद सॉफ्ट एंड फैटी सब्सटेंस विच इज़ नोन एज बोन मैरो। ओके, द बोन मैरो प्रोड्यूसेस RBCs और रेड ब्लड सेल्स। तो आपकी बॉडी में जो RBCs होते हैं, एक टाइप के सेल्स होते हैं, वो आपको जो है प्रोड्यूस करने में कौन मदद करता है? बोन मैरो, जो है क्या है? फैटी सब्सटेंस है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम में आपके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो आपको पूरा अच्छे से करना है। तो स्केलेटल सिस्टम जो है आपका, उसमें आपके पास कौन कौन से पार्ट होते हैं? स्कल, स्पाइन यानी कि बैकबोन, और रिब केज और लिम्ब। सो आपके कितने पार्ट्स हुए? 1, 2, 3 एंड 4। 4 पार्ट्स आपके पास हो गए आपके स्केलेटल सिस्टम के। आपकी बुक में इन सभी पार्ट्स का जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया हुआ है, आपको अच्छे से उसको रीड करना है। मैं आपको नेक्स्ट जो है बताती हूँ कि क्या क्या इनकी डिस्क्रिप्शंस हैं। आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कल की। स्कल जो है एक बोनी सब्सटेंस है ऑफ योर हेड। ओके, इट इज़ अ बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द हेड। द बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द हेड, जो आपका स्ट्रक्चर है हेड का, दैट इज़ बोनी, बोन से बना है, तो उसको हम स्कल बोलते हैं। आपने स्केलेटन देखा भी होगा, टीवी में देखा होगा, कहीं भी आपने देखा होगा, या तो अपने लैब्स में देखा होगा स्केलेटन, यू हैव सीन ऑफ कोर्स, है ना। सो इट इज़ वेरी स्केरी फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। ओके, सो इट इज़ बेसिकली द बोनी स्कल, है ना, द बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द हेड, इट इज़ नोन एज स्कल। Next is the brain is protected by it. The brain is protected by the skull. There are basically 22 bones joined together in the skull. Okay, the upper part has 8 flat bones. Your face has 14 bones. But आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका फेस के बारे में नहीं पूछा जाएगा कितने बोन्स हैं, ये बहुत ही रेयरली पूछा जाता है। बट जो मेन चीज़ पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि आपके फिक्स्ड बोन कौन सी होती है, फिक्स पार्ट कौन सा होता है फेस का, और अनफिक्स्ड यानी कि मूवेबल पार्ट कौन सा होता है। तो मैंने यहाँ अच्छे से मेंशन किया है कि जो फिक्स्ड पार्ट होता है वो होता है आपका अपर जॉ का।
जो आपका फेस है, आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, टाइप्स ऑफ टीथ पढ़े आपने, बड़ा कुछ पढ़ा, उसमें आपने अपर जॉ के बारे में भी पढ़ा। जो अपर जॉ होता है आपका वो फिक्स्ड होता है, और जो आपका लोअर जॉ होता है सिर्फ वो ही मूवेबल होता है, यानी वो ही सिर्फ मूव किया जा सकता है। आप अगर इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो अभी जाइए, कोई क्रिस्पी सी चीज़ खाइए और चेक कीजिए कि क्या मूव कर रहा है, क्या आपका अपर जॉ मूव कर रहा है या लोअर जॉ। तो आपका लोअर जॉ ही मूव करेगा। अब आपको उसके बारे में, कार्टिलेज के बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है। कार्टिलेज क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग इलास्टिक फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नोज और ईयर्स में। आप टच करेंगे तो आपको लगेगा भाई ये बोन ही है, स्ट्रॉन्ग तो लग रहा है बोन है, बट ये क्या है? आप इसको हिला डुला सकते हो। इट इज़ इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल टिश्यू बेसिकली। और ये कहाँ पे होता है? आपके नोज़ में भी होता है, आपके ईयर्स में भी होता है। तभी हम लोग जो है, कोई कान से लाता है, कोई नाक से लाता है, कैसे से लाता है? क्योंकि वो कार्टिलेज का बना है, बोन का नहीं। बोन में आप ऐसे होल नहीं कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड पार्ट, यानी कि स्पाइन या बैकबोन या फिर योर वर्टेब्रल कॉलम। सो अगर हम बात करें बैकबोन की, बैकबोन जो है लॉन्ग फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। स्पाइन इज योर लॉन्ग फ्लेक्सिबल बैकबोन। इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम नेक टू एंड ऑफ बैक। नेक से शुरू होती है और एंड ऑफ द बैक तक ये जाती है। वर्टिब्रा क्या होता है फ्रेंड्स? पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। वर्टिब्रा क्या है? ईच बोन ऑफ बैकबोन इज नोन एज वर्टिब्रा। कोई भी एक अकेली बोन जो है उसका वर्टिब्रा करके बोलते हैं। अब जैसे जैसे बड़े बड़े क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि जो आपकी सिंगल चीज़ें होती हैं उसके साथ आप ज़्यादा कर क्या लगाते हैं, कोई भी आपके पास स्पेलिंग होगा, जैसे यहाँ पे वर्टिब्रा है तो आप क्या लगाओगे? ए एंड पे लगा दोगे, वर्टिब्रे। जैसे प्लांटे, मतलब आप बड़े होकर ये पढ़ेंगे तो आप सिंगल इसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स का ही बना है, वर्टिब्रल का ही बना है क्या? वर्टिब्रा। तो आपके जो कितनी स्मॉल बोन्स हैं आपके स्पाइन में? 33। बट जब आप ग्रो करते हो तो बोन्स फ्यूज करती हैं और 26 वर्टिब्रे बन जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, ठीक है। तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या है? इट इज द bundle of nerves that take signals to and from brain to other parts of the body। और ये किसके लिए हेल्प करता है? टू मेंटेन द पोस्चर। नेक्स्ट चलते हैं। तो आपकी यहाँ पर भी आपको कार्टिलेज के बारे में कुछ बताया था कि जो कार्टिलेजेस आर बिटवीन टू इनवर्टिब्रे, ठीक है। यहाँ पे जो है इनवर्टिब्रे होना चाहिए था, ठीक है। टू वर्टिब्रे फॉर, तो मतलब कि जो कार्टिलेजेस हैं वो आपके दो वर्टिब्रे के बीच में क्यों हैं? वाई आर दे इन बिटवीन योर टू वर्टिब्रे? किस लिए? प्रोटेक्शन फ्रॉम रबिंग। जो आपके दो वर्टिब्रे जो हैं वो आपस में क्या करेंगे? रब करेंगे तो हीट जनरेट होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि वो टूट जाएं, वो घिस जाएं। तो उसके लिए आपको प्रिवेंशन के तौर पर क्या मिला है? कार्टिलेजेस मिले हैं। नेक्स्ट आपका जो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा रिब केज का। मैं आपको अभी रिब केज तक ही पढ़ाऊंगी इस वीडियो में। नेक्स्ट जो इसके टॉपिक्स है वो हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। रिब केज क्या है? आपका थिन फ्लैट एंड कर्व्ड बोन है जो कि आपकी चेस्ट में प्रेजेंट होता है। आपने कई बार खुद भी फील किया होगा, ज़्यादातर जो बॉयज़ हैं उन्होंने तो फील किया ही होगा कि जो आपकी जो रिब केज है वो आप खुद देख भी सकते हो। जो थोड़े पतले पतले स्टूडेंट्स होते हैं ना, थोड़े से, वो लोग स्लिम से, वो लोग तो देख सकते हैं आसानी से। उनकी जो रिब केजेस है वो तो दिख ही जाती हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनमें भी दिखते हैं रिब केजेस, ओके। तो दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव केज अराउंड आवर हार्ट एंड लंग्स, ठीक है। तो अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए रिब केज की, तो रिब केज क्या है आपका? इट इज़ अ प्रोटेक्टिव केज अराउंड आवर हार्ट भी उसमें आता है और लंग्स भी उसमें आता है, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, मतलब कि 12 इंटू 2, दो हैं, तो इट इज़ योर 24 रिब्स इन 12। उसके बाद आपको फ्लोटिंग रिब्स का जो है कंसेप्ट दिया गया है। फ्लोटिंग रिब्स क्या होती हैं? फ्लोटिंग रिब्स होती हैं जो रिब्स वो तैरती हैं, ठीक है। द रिब्स विच आर ओनली अटैच टू बैकबोन एंड नॉट टू द चेस्ट बोन, जो सिर्फ बैकबोन के साथ अटैच होती है और चेस्ट बोन के साथ अटैच नहीं होती है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। I request you all to share this video to all your friends।
आपके एग्ज़ाम्स तो बहुत ही ज़्यादा नियर है फ्रेंड्स, तो प्रिपरेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, है ना। हम सब चाहते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पर। आप इस PDF को डाउनलोड कीजिए। आप वीडियो में से भी नोट कर सकते हैं पॉज कर, बहुत ही हेल्पफुल नोट्स हैं। आप एक बार ट्राई करके देखिए इन सबको, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं आए होंगे, आई एश्योर यू, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।